हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अपने घर में रखने से हमारे रिश्तों में मधुरता आती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम में वृद्धि होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रिश्तों को संवारने के लिए जो चीज़ हमें अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए और मैंने भी वो अभी लाई है, तो वो मैं आपके सामने अभी लेकर आती हूँ। वो है ये गाय हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और इनको हम अपनी माता के रूप में मानते हैं। तो गाय का ये स्वरूप हमें अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। सनातन धर्म में कहा गया है कि गाय अपने घर में रखनी चाहिए, लेकिन गांव में तो गाय रखी जा सकती है, लेकिन जैसे कि हम लोग अभी शहर में रहते हैं तो हमें गाय का एक स्वरूप ही अपने पास रखना चाहिए। अगर आप गाय और बछड़े का ये स्वरूप अपने पास रखते हैं तो इससे जो माँ बेटे या फिर बाप बेटे के बीच में अगर झगड़े होते हैं तो उनके बीच में प्यार नहीं होता है। तो हमें इसको अपने घर में रखने से उनके रिश्तों में मधुरता आती है। वैसे भी कामधेनु गाय के दर्शन अगर हम सुबह उठते ही करें तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हमें हर कार्य में सक्सेस मिलती है और इस स्वरूप को घर में रखने से ओवरऑल प्रोस्पेरिटी घर में आती है। गाय बछड़े की ये मूर्ति या फोटो हम अपने लिविंग रूम में, गाड़ी में, कहीं भी लगा सकते हैं, जो कि हमेशा हमारे आसपास रहे और इसकी पॉजिटिव वाइब्स हमें हमेशा मिलती रहें। वैसे जब से मैंने ये लाई है तब से ये मेरे बेडरूम में है और मैंने इन्हें इस तरह रखा है कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इनके दर्शन करती हूँ। और एक ये बिल्कुल सच बात मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इनसे मिलती हैं। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए जो चीज हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए वो है राधा कृष्ण जी की मूर्ति या फिर तस्वीर। वैसे कहते हैं कि बेडरूम में भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण जी के इस स्वरूप को हम अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे जिन पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हों या फिर उनमें बनती ना हो, उनके विचार आपस में ना मिलते हों, प्रेम ना हो, तो वो इस राधा कृष्ण जी की इस तरह की मूर्ति या तस्वीर को अपने बेडरूम में अवश्य ही रखे। वैसे मैंने तो ये ड्राइंग रूम में रखी हुई है और मुझे इस तरह की चीजें रखने का शौक है, तो मैंने इसीलिए ये लाई थी। और संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपति को माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की जो फोटो या तस्वीर उन्हें अपने बेडरूम में लगानी चाहिए, क्योंकि वो उनका बाल स्वरूप था। और वैसे भी कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की फोटो हम अपने बेडरूम में लगानी चाहिए। और माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की तस्वीर को आप किचन में भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और हमारे घर में प्रोस्पेरिटी आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है और पॉजिटिविटी रहती है। और इससे नेक्स्ट चीज जो कि हमारे घर में बहुत शुभ फल लेकर आती है वो है स्वयं की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति, जो कि हमारे घर में बहुत शुभ होती है। फेंगशुई के अनुसार स्वयं की फोटो या मूर्ति अगर हम अपने ड्राइंग रूम में, ऑफिस में लगाते हैं तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पति पत्नी के बीच भी सम्मान और प्यार बना रहता है और मधुरता बनी रहती है। बेडरूम में इनकी मूर्ति रखें या तस्वीर लगाएं। हंस की तस्वीर लगाने से या उनकी मूर्ति रखने से माता लक्ष्मी और सरस्वती माता भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सरस्वती माता के वाहन हंस ही हैं। और जिन बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगता हो तो उन बच्चों की टेबल पर आप हंस की तस्वीर लगा सकते हैं या इनकी एक मूर्ति उनकी टेबल पर रख सकते हैं। इससे बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगेगा। ड्राइंग रूम में हंस की मूर्ति या फोटो लगाने से वहां से नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या कोई भी बात पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गोल्डन कलर की चीजों को अपने ड्राइंग रूम में ज्यादा से ज्यादा रखें, ये प्रोस्पेरिटी लेकर आने वाली होती हैं।
और नेक्स्ट चीज जो कि हमें अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए वो है घोड़ों की तस्वीर या मूर्ति। वैसे तो 7 घोड़े या फिर 2 घोड़े की तस्वीर या मूर्ति ही हमें अपने घर में लगानी चाहिए, एक घोड़े की तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और जो ये घोड़े होने चाहिए ये बहुत दौड़ते हुए और अच्छे मूड वाले होने चाहिए, देखकर इन्हें पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। इस तरह की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। घोड़े ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, इसलिए घोड़े की तस्वीर आपको बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, स्टडी रूम में, मंदिर में, डाइनिंग एरिया में भी नहीं लगानी चाहिए। इनकी तस्वीर को आप गैलरी में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में लगा सकते हैं। और घोड़ों की तस्वीर जब भी आप लगाएं या मूर्ति लगाएं, इस तरह से लगाएं कि उनका फेस घर से अंदर की तरफ आते हुए होना चाहिए। आप कोशिश करें कि सफ़ेद घोड़े या गोल्डन घोड़े की तस्वीर या मूर्ति ही आप अपने घर में लगाएं। जहां तक हो सके काले घोड़े की तस्वीर ना लगाएं। घोड़ों को उन्नति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अपने ऑफिस में एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति अवश्य ही रखें। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हाथी। हाथी की मूर्ति या फिर हाथी की तस्वीर हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हाथी को इंद्र देव की सवारी माना जाता है और एक लक्ष्मी जी के एक वाहन के रूप में हाथी को भी देखा जाता है। अगर सफ़ेद हाथी जो कि ऐरावत कहलाता है, ये बहुत ही शुभ होते हैं। अगर आप हाथी का जोड़ा जो कि सफ़ेद रंग का हो और ऊपर की तरफ उनकी सूंड उठाई हुई हो तो वो घर में रखें तो वो बहुत शुभ होता है। ऊपर की तरफ सूंड उठाए हुए हाथी के जोड़े को अगर आप मुख्य द्वार के बाहर या मुख्य द्वार पर भी रखते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। वो हम वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसका वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मेन डोर पर ना रख सके या फिर आपके मुख्य द्वार पे जगह ना हो कि इन्हें कहाँ रखा जाए, तो आप इन्हें अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। मैंने इन्हें अपने मंदिर में ही रखा हुआ है, जहाँ पे ये लक्ष्मी जी का वेलकम करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हें मंदिर के गेट के दोनों तरफ रखा हुआ है। सफ़ेद हाथी की तस्वीर को अगर आप अपने ऑफिस में लगाते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और अगर इनकी तस्वीर को आप अपने घर में लगाते हैं तो परिवार में सामंजस्य बना रहता है और सौभाग्य आता है। परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल भी अच्छा होता है। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लाफिंग बुद्धा। सब लोग लाफिंग बुद्धा के बारे में जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना बहुत शुभ होता है। लाफिंग बुद्धा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा अलग अलग तरह का फल देते हैं। हमें अपने घर में वैसे लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए जो धन की पोटली उठाए हुए हों, और लाफिंग बुद्धा को इस तरह रखना चाहिए कि मेन डोर जो होता है हमारा, उससे वो उन्हें जो भी कोई अंदर आए तो आने वाला भी लाफिंग बुद्धा को देख सके और लाफिंग बुद्धा की नज़र भी अंदर आने वाले व्यक्ति पर पड़े। इससे क्या होता है कि जो सकारात्मक ऊर्जा जो अंदर प्रवेश करती है वो उसकी वृद्धि होती है। लाफिंग बुद्धा को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें जमीन से 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर ही रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को हम ऑफिस में भी रख सकते हैं। इससे मान सम्मान बढ़ता है, धन में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस अच्छा चलता है। जिस तरह से हम अपने घर में भगवान की डेली पूजा करते हैं, उसी तरह से एक साफ कपड़े से लाफिंग बुद्धा को डेली साफ करना चाहिए। यही इनकी पूजा होती है। जिन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता कम होती है या जो जल्दी से अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस तरह के लोगों को धातु का लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखना चाहिए। अपने घर में एक लाफिंग बुद्धा को अवश्य ही रखें, क्योंकि लाफिंग बुद्धा समृद्धि और धन की बढ़ोतरी करने वाले होते हैं और खुशहाली लेकर। अब मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बांसुरी। बांसुरी हमारे घर में बहुत शुभ परिणाम लाने वाली होती है। बांसुरी को शांति और समृद्धि वैभव का प्रतीक माना गया है। बांसुरी को हम घर में अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। अलग अलग जगह पर रखने से बांसुरी के अलग अलग परिणाम हमें प्राप्त होते हैं।
अगर हम बांसुरी को अपनी मंदिर में रखते हैं तो उससे दैवीय कृपा हमें मिलती है और हमारा पूजा में मन लगता है और हम शांति पूर्वक अपनी पूजा करते हैं। अगर हम गोल्डन कलर की बांसुरी अपनी किचन में रखते हैं तो उससे हमारे घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है, हमारे अन्न के भंडार भरे रहते हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। अगर घर में सोने या चांदी की बांसुरी रख सकते हैं तो वो हमें अवश्य ही रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे धन के भंडार भरे रहते हैं और लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है। अगर घर में एक बांसुरी मोर पंख लगाकर रखी जाए तो उससे हमारे सारे रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और उन्नति होती है। परिवार के सदस्य जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो बांसुरी को हफ्ते में एक बार पूरे घर में घुमा दें, जिससे कि नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होता है। तो गाइज, ये थी मेरी कुछ टिप्स और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अपने घर में रखने से हम आपस में प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं और आपसी रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में आपसी सौहार्द में वृद्धि कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और नेगेटिव ऊर्जा का नाश कर सकते हैं। तो जाहिर है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या कोई टिप्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।